किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है क्या? कुछ लोग इसे चिलेटिंग भी पढ़ते हैं, आप CS से क भी कह सकते हैं या च भी कह सकते हैं। चलो ध्यान से देखना क्या क्या आएगा बाबू। बाई या डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, यानी कि जिसकी डेंटिसिटी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, जैसे कि 3 भी हो सकता है। क्लियर है कि 4, 5 ऐसे। व्हेन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल आयन, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से कैसा बॉन्ड बनाएगा बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा बाबू? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। कल देख ही रहा था हम लोगों ने। अरे बोलो, एग्जांपल दे दूं क्या? N2H4 वाला ध्यान से देखो, याद हो जाएगा आपको। डबल N ऐसे लिख रखा था, बोलो सब लोग ध्यान से देखना इधर, है ना। ये 2 हाइड्रोजन इधर चिपका रखा था, कल ही वाला लेक्चर है ये वाला। ये 2 हाइड्रोजन ऐसे, इसके पास लोन पेयर थे कि नहीं? थे सर। इसके पास भी लोन पेयर थे। ये क्या कर रहा था बाबू? मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था। बोलो हाँ। तो ये देखो, तो जिस मेटल को कर रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इससे एक रिंग बन गया क्या? वही तो लिख रखा है। जब बाइडेंटेट या डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किससे बाबू? सेंट्रल मेटल आयन से, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा बाबू? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बाबू? किलेट रिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बाबू? किलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, पक्का है क्या? चलो ध्यान से देखना। जब कभी भी मालूम चले कि किस लिगेंड्स के द्वारा जब वो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कितने रिंग्स बन रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, डेंटिसिटी में से एक क्या कर दीजिए बाबू? माइनस कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ रिंग्स बने। क्लियर है क्या? ये कल बातें हो चुकी थी। अब देखो नेक्स्ट, ये वाला याद हो गया ना, ऊपर वाला पूरा किलेटिंग वाला। किलेटिंग वाला कैसे याद करोगे? जब कोई लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड्स? मोनो नहीं, याद रखना, बाई से शुरू होता है, बाइडेंटेट से लेकर आगे तक। क्लियर है क्या? जब कोई बाइडेंटेट लिगेंड या उससे ज्यादा लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है बाबू? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उसे क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? किलेट रिंग्स बोलते हैं। और ये फेनोमेना क्या कहलाती है बाबू? किलेशन। जब आपको रिंग्स पता करनी है कि कितने रिंग्स बने होंगे, तो आप क्या करेंगे बाबू? डेंटिसिटी में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखना बाबू नेक्स्ट, ये भी आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना, फेवरेट टॉपिक है ये सब। एमबी का मतलब क्या होता है आप बताओ? यदि इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आप लोग उसमें एक वर्ड रूट आता होगा एमबी। एमबी का मतलब होता है बाबू बोथ। एक नाम सुने होंगे आप बचपन में, जब आपकी मैम पढ़ा रही होंगी, एम्फीबियन। नाम सुने हैं सब लोग? हिंदी यदि होंगे तो उसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं, और इंग्लिश होंगे तो एम्फीबियन तो बोला ही जाता है। एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया? जो पानी में भी रहे और भूमि पर भी रहे। ठीक है क्या? वही मतलब ये हुआ यहाँ भी। एमबी का मतलब क्या होता है बाबू? बोथ। बोलो हाँ। एम्बीडेंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि सर ध्यान सुनना, मैं बाद में पढ़ूंगा डेफिनेशन। ए के पास भी लोन पेयर है, बी के पास भी लोन पेयर है, लेकिन किसी एक समय में एक ही लोन पेयर कोई डोनेट करेगा, लेकिन दोनों के पास लोन पेयर है। बोलो हाँ, दोनों के पास लोन पेयर है। और जब दोनों ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 लोगों के पास लोन पेयर हो, उसे क्या कहिएगा? एम्बिक। लेकिन एक समय में एक ही लोन पेयर दान करेगा। बोलो हाँ। जैसे मान लो यहाँ ए करेगा तो पहले ए को लिखेंगे। क्लियर है क्या? क्या बी के पास भी लोन पेयर है क्या बाबू? तो आप कहेंगे हाँ। तो जब बी डोनेट करेगा मेटल को लोन पेयर, तो बी को कहाँ लिखेंगे बाबू? आगे लिखेंगे। क्लियर है क्या? चलो अब ध्यान से पढ़ो जरा आप लोग। एनायोनिक लिगेंड्स, कैसा लिगेंड्स बाबू? लेकिन एनायोनिक। एनायोनिक पढ़ा रखा हूं लिगेंड्स, चार्ज के बेसिस पर 3 पढ़ा रखा हूं, कैटायोनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल। क्लियर है? चलो, हैविंग 2 और मोर डोनर साइड, नहीं तो 2 हो नहीं तो 2 से ज्यादा हो, बट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय ओनली वन साइड एट अ टाइम विथ सेंट्रल मेटल एटम। क्या मैंने यही बोला था? ठीक है, मैं मानता हूं 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट हैं। इसके पास कितने डोनर साइट है बाबू? 2, लेकिन एक समय में एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को। क्लियर है क्या किस सबको? चलो ध्यान से देखो अब आगे। एक वही उस पर एक एग्जांपल ले रखा है हमने, Cl। कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो आप क्या कहिएगा ऐसे लिगेंड को बाबू? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहिएगा।
जब कार्बन लोन पेयर देगा किसको, मेटल को, तो कार्बन को पहले लिख देंगे, बोलो हाँ। जब नाइट्रोजन देगा लोन पेयर मेटल को, तो नाइट्रोजन को कहाँ लिख देंगे बाबू, पहले लिख देंगे। डन हो गया। दोनों याद कर लीजिए, मेरे साथ याद करिए जरा। पहला क्या था बाबू, किलेटिंग लिगेंड्स किसे बोलते हैं सर, वैसे लिगेंड्स जिसकी डेंसिटी नहीं तो 2 या 2 से ज्यादा हो। क्लियर है क्या, वो जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन से, हेलो भैया, जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन से बनाएगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने, वैसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं बाबू, किलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। क्लियर है क्या, याद हो जाएगा सबको। चलो दूसरा देखो, नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब क्या होता है सर, बोथ। सर सबके पास यदि लोन पेयर होगा, सबके पास यदि लोन पेयर होगा, लेकिन एक समय में कोई एक ही लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन के साथ देगा, तो उसे क्या कहिएगा, एम्बीडेंटेड कहिएगा। क्लियर है क्या। फर्स्ट लेटर ऑफ लिगेंड रिप्रेजेंट डोनर साइट, क्या लिख रखा है भाई, लिगेंड का जो पहला लेटर होगा वह डोनर साइट को क्या करेगा बाबू, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है क्या। जैसे हमने, ध्यान से देखना मेरे नवाबो, हमने CN लिख रखा है, तो जो पहला लेटर है वो किसको डिनोट कर रहा है बाबू, डोनर साइट को। क्लियर है क्या। जो डोनर साइट होगा उसको हम आखिरी में सफिक्स के रूप में लिख देते हैं। हमने ये बात सेकंड पॉइंट में बता रखी है, जरा देखना क्या लिख रखा है। इन द नेमिंग ऑफ सच लिगेंड्स डोनर साइट फर्स्ट लेटर इज रिटेन एज सफिक्स। क्लियर है क्या। हमने क्या बताया, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं उसमें 2 प्रकार की बातें बताई, ध्यान सुनना। जो पहला लेटर होगा, मतलब कि जो पहला वाला एटम होगा वो क्या होगा, डोनर साइट होगा। क्लियर है, समझ गए, ठीक है, ये बुद्धि खुल गई आपकी। दूसरी बातें क्या बताई, जो पहला लेटर होगा उसको सफिक्स के रूप में लिखते हैं। समझ गए इस बात को, ध्यान से फिर से देखिए। पहला लेटर जो लिखा है कार्बन, वो क्या है बाबू, डोनर साइट है, तो हमने पहले लिख दिया। क्लियर। और ये जो डोनर साइट है उसको सफिक्स के रूप में लिख देने का। क्लियर है। अब दूसरा देखो, पहला लेटर कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं कि डोनर साइट कौन होगा बाबू, नाइट्रोजन, और ऐसे भी देखकर पहचान सकते हैं कि डोनर साइट क्या होगा बाबू, नाइट्रोजन। पहला लेटर कौन है, डोनर साइट कौन होगा, ऑक्सीजन। खत्म, सब याद कर लीजिए। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, सल्फर है तो सल्फर, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन। अब 6 के नाम याद करने और अभी याद करने, घर पर नहीं। CN माइनस के क्या नाम हो जाएगा बाबू, साइनाइडो। सी तो नहीं बोलूं, ध्यान से। NC का नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो, लेकिन कौन सा, N। ध्यान से देखना, इसको एक और बोलते हैं आइसो, आइसो भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या, आइसो साइनाइडो। क्लियर है क्या। चलो ध्यान से, इसका हमने क्या नाम लिखा बाबू, साइनेटो ओ, साइनेटो ओ। इसको क्या लिखा, साइनेटो इन, तो इन लिख दिया। क्लियर है क्या। चलो एसियन का क्या लिखा हमने, सल्फर वाले को तो थायो बोलते हैं, सब मालूम है आप लोगों को, थायोसाइनेटो। पहला लेटर कौन है बाबू, S है, तो हमने क्या लिख दिया, S लिख दिया। पहला लेटर नाइट्रोजन है तो हमने क्या लिख दिया बाबू, नाइट्रोजन। क्या आप आइसो यूज कर सकते हैं ना, आइसोथायोसाइनेटो, बस खत्म। आइसोथायोसाइनेटो। जब आइसो वर्ड यूज करिएगा ना तो आपको N लिखने की जरूरत नहीं है। आइसो का मतलब ही हो जाएगा कि पहला लेटर यहाँ कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। क्लियर है क्या। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ मैंने क्या बोला आपको, आइसो वर्ड यूज करने के लिए, तो पहला लेटर कौन हो जाएगा बाबू, नाइट्रोजन। अब आपको नाइट्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, आइसोसाइनाइडो, बस खत्म। इसमें देखिए एक बार और सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ये साइनेटो लिखिएगा तो N लिखना पड़ेगा, लेकिन जब जैसे ही आइसो वर्ड यूज करिएगा तो क्या लिखिएगा, आइसोसाइनेटो, खत्म। आइसो का मतलब ही होगा कि नाइट्रोजन पहले नंबर पर होगा। क्लियर है क्या, लिख लो। चलिए अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल डिट्टो आते हैं, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें बाबू, सेंट्रल मेटल आयन के पास, लेकिन कब, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद सेंट्रल मेटल आयन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, वह क्या कहलाता है बाबू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर है क्या। अब इसको निकालते कैसे हैं सर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। लो तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसकी धज्जियां उड़ा दे। चलिए ये सेंट्रल मेटल आयन है, बोलो हाँ। बगल वाला क्या होता है बाबू, लिगेंड्स होता है, सब जानते हैं।
बाहर वाला कौन होता है बाबू? काउंटर आयन होता है। ये सब बातें याद होनी चाहिए, सब बातें। काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल आयन, और ये रहा बाबू लिगेंड। सेंट्रल मेटल आयन कौन है बाबू? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर बतावें, कितना होता है बाबू? 26। हैव एनी प्रॉब्लम मित्रों? नो सर। अब देखिए क्या करना है, अब आयरन पर आपको चार्ज पता करना है। क्या करना है बाबू? चार्ज पर। आप सोचिए गांव वाला तरीका के देहात वाला? दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन शहर वाला तरीका, पूर्वांचल वाला तरीका बता दे आप लोगों को। हाँ करते हैं आप लोग। कहा था कुछ नहीं है, तेरे लोग करे इधर तक करे। पोटेशियम कितने हैं सर? 4। अरे बोलो, दिख रहा होगा। 4 ऐसे ही बोलते हैं, मैं पढ़ाई होंगी। 1 इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं, 3 के बाद ही तो 4 लिख रखा है। आपको समझ में आता है? बस ऐसे ही आ गई है। इनटू पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है बाबू? +1। बोलिए हाँ। चलिए प्लस दे दूं? अच्छा, किसके बारे में पता करना है? Fe के बारे में, तो उसे X कहेंगे। क्लियर है क्या? प्लस कितने CN है बाबू? 6 है। 1 CN पर चार्ज -1। क्या इस पर टोटल कोई चार्ज है? आप कहेंगे नहीं सर। बराबर में कितना लिखूं? -6 +4, -2 इधर जाकर +2। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर में से उसका चार्ज क्या करना है बाबू? घटा देना है। क्लियर है? प्लस कितने लिगेंड है बाबू? 6। कितने लोन पेयर देता है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बताइए, सॉल्व कर लेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, कुछ मत करिए आप सभी। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 26। क्लियर है क्या? पोटेशियम पर +1 तो 3 है, तो कितना होगा बाबू? +3। क्लियर है इस सबसे बात से? +3 तो इस पर होगा -6, क्योंकि -1 का चार्ज होता है। क्लियर है? चार्ज याद कर लीजिए पुराना। -6 टोटल -3 करना है, तो चार्ज कितना दूंगा बाबू? +3। चार्ज क्या करना है बाबू? घटा देना है। कितने लिगेंड है बाबू? 6 है। 1 लोन पेयर देता है। 1 लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाबू? 2। क्या जगह आंसर? क्लियर है? हाँ ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? अब ध्यान से देखना, इसको कैसे निकालेंगे? निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 28 होता है। क्लियर है? क्लोरीन पर चार्ज -1, 4 है तो -4, तो इस पर चार्ज कितना देना पड़ेगा बाबू? +2 देंगे तभी तो ये -2 होगा। ठीक है, तो +2 का मतलब ये घटा दिया हमने -2। बोलो क्लोरीन कितने हैं बाबू? 4 है। 1 लोन पेयर देता है क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत? ये वाला सेम इसी के जैसा है। आइए जरा ये वाला करते हैं। क्या गया ये वाला? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 24। याद है ना? अरे बोलना पड़ेगा क्या यार? साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फे को नहीं क्यों जान जलाती है? साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फे को नहीं क्यों जान जलाती है? तो जान जलाती का 30 होता है, आयरन का 26 होता है, ये 25 है, तो ये 24 होगा, ये 21 होता है। बस खत्म। क्लियर है? याद कर लोगे? ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया बाबू 24। अब इस पर चार्ज निकाला है, जरा निकाला जाए। इस पर -3, तो इस पर कितना हो जाएगा बाबू? +3। बोलो इस पर लड्डू चार्ज, क्योंकि H2 का मतलब होता है एक्वा। एक्वा जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 जो होता है एमाइन होता है, ये भी कैसा लिगेंड होता है बाबू? न्यूट्रल। तो इस पर भी चार्ज हो गया बाबू 0 का। तो पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा बाबू? Cr लेगा। बताइए पहले सबको हवा लगा कि नहीं लेगा? तो फिर धीरे धीरे बोलेंगे। डन है? चलो, चार्ज जितना रहेगा उसमें से क्या करना है बाबू? घटा देना है। फिर प्लस, ध्यान से 4 लिखना है तो 4 लिखो। ये कितने लोन पेयर देता है? 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 लिख दिया। बोलो हाँ। कितने हैं बाबू? 2 हैं, तो 2 लिख दिया। कितने लोन पेयर देता है? 1 लोन पेयर देता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाबू? 2। कैसे सॉल्व कर लेंगे? दिस इज द आंसर। ये और ये आपको करना है।